मिराज, करिश्मों की रात, रहमतों की रात। यह है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाधारण सफर की कहानी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह बहुत मुश्किल दौर था। मक्का में उन्हें लोगों ने नकारा, सताया, लेकिन अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान का एक प्लान था। वो अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत देना चाहते थे। एक रात जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरे ध्यान में थे, फरिश्ता जिब्रील गैब्रियल प्रकट हुए। उनके साथ एक खूबसूरत परों वाला जानवर था जिसका नाम था बुराक। ये कोई आम जानवर नहीं था। बुराक रोशनी और तेजी का पुतला था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, एक ऐसे सफर पर निकलने को तैयार जो किसी और सफर जैसा नहीं था। ये सफर उन्हें इस दुनिया की सीमाओं से परे ले जाएगा। ये सफर होगा सीधे अल्लाह की बारगाह में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार रात के आसमान में उड़ चले। उनकी मंजिल पवित्र भूमि यरूशलेम। बुराक के परों की हर फड़फड़ाहट के साथ वो मीलों दूर निकल जाते। पहाड़ और रेगिस्तान उनके नीचे से फिसलते चले गए। दुनिया उनकी आंखों के सामने सिमटती जा रही थी। जल्द ही वो यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा पहुंच गए। ये कोई आम मस्जिद नहीं थी। ये मुसलमानों के लिए पहला किबला, नमाज की दिशा थी। ये वो जगह थी जहां पहले नबी आ चुके थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतरे। उन्होंने अपने आसपास इतिहास और पवित्रता का भार महसूस किया। वो कुछ असाधारण देखने वाले थे। मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उनका दिल श्रद्धा से भर गया। वहां अल्लाह के सभी नबी, आदम से लेकर ईसा तक अलैहिस्सलाम, इकट्ठा थे। वो दो सीधी पंक्तियों में खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। फिर फरिश्ता जिब्रील गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, आप इनकी नमाज की इमामत करें। और इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी, ने उन सभी नबियों की नमाज की इमामत की जो उनसे पहले आए थे। ये इस बात का प्रमाण था कि वो सभी नबियों के सरदार थे। ये एकता और भाईचारे का पल था जो समय और स्थान से परे था। नमाज के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। जिब्रील गैब्रियल के साथ उन्होंने 7 आसमानों का सफर तय किया। हर आसमान का अपना अलग ही अजूबा था। हर आसमान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग नबी से मिले। वो आदम से मिले जो इंसानों के वालिद थे। वो ईसा से मिले जो मसीहा थे। वो मूसा से मिले जो कानून बनाने वाले थे। हर नबी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और इज्जत से स्वागत किया। उन्होंने अल्लाह की महानता और मेहरबानी के बारे में बात की। उन्होंने इस्लाम के पैगाम की पुष्टि की। भाग 5, अल्लाह से मुलाकात, नमाज के तोहफे को पाना। आखिरकार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे आसमान पर पहुंच गए। यहाँ उन्हें अल्लाह की दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। वो खहुदा की बारगाह में खड़े थे। यहीं पर अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे बात की। उसने मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की। ये बहुत बड़ा तोहफा था। बनाने वाले और उसकी बनाई हुई चीज के बीच सीधा रिश्ता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे को बहुत संजो कर रखा। वो जानते थे कि नमाज एक मुसलमान की जिंदगी की बुनियाद है। वो पूरी मानवता के लिए उम्मीद और मार्गदर्शन का संदेश लेकर धरती पर लौट आए। भाग 6, मिराज का महत्व, अल्लाह की ताकत का प्रमाण। मिराज एक करिश्मा था। यह अल्लाह की असीम शक्ति का प्रदर्शन था। इसने दिखाया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। यह यात्रा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास मुकाम का प्रमाण भी थी। उन्हें इस असाधारण अनुभव के लिए चुना गया था। उन्हें पूरी मानवता के लिए इस्लाम का संदेश सौंपा गया था। मिराज सभी मुसलमानों के लिए एक याद दिलाता है कि अल्लाह के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमें अपने बनाने वाले के करीब होने के लिए प्रेरित करती है। भाग 7, मिराज से सीख, अपने ईमान और अमल को मजबूत करना। मिराज मुसलमानों के लिए बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखने की अहमियत सिखाता है।
मुश्किलों का सामना करने के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने यकीन पर अटल रहे। मिराज उनके सब्र और हौसले का इनाम था। मिराज नमाज की अहमियत पर भी जोर देता है। ये अल्लाह से सीधा नाता है। ये सुकून और तसल्ली का जरिया है। ये हमें जिंदगी में हमारे मकसद की याद दिलाता है, अकेले अल्लाह की इबादत करना। भाग 8, नमाज की अहमियत, एक तोहफा और एक जिम्मेदारी। पांचों वक्त की नमाज अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। ये हमारे लिए उसके साथ जुड़ने का मौका है। ये माफ करने और राह दिखाने का जरिया है। नमाज एक जिम्मेदारी भी है। ये इस्लाम का दूसरा स्तंभ है। ये इबादत का एक ऐसा तरीका है जिसे हमें पूरी शिद्दत और लगन से करना चाहिए। मिराज हमें अपनी जिंदगी में नमाज कायम करने की अहमियत की याद दिलाता है। नमाज के जरिए ही हमें सुकून, ताकत और अल्लाह से नजदीकी मिलती है। भाग 9, मिराज और मुस्लिम समुदाय, एकता और प्रेरणा का स्रोत। मिराज एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करती है। ये एक साझी विरासत है जो भाईचारे और बहन के रिश्ते को मजबूत करती है। ये चमत्कारी यात्रा हमें अपने धर्म में श्रेष्ठता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मिराज इस्लाम के सार्वभौमिक संदेश की याद दिलाता है, एक ईश्वर में विश्वास करना और शांति, करुणा और उसकी इच्छा के आगे समर्पण का जीवन जीना। भाग 10, निष्कर्ष, मिराज और उसके स्थायी संदेश पर चिंतन। मिराज चमत्कारों की रात थी, रहस्य उद्घाटन की रात थी। यह सामान्य से परे एक यात्रा थी, अल्लाह की असीम शक्ति और दया का प्रमाण थी। जैसे ही हम मिराज पर विचार करते हैं, आइए हम इसके सबक याद रखें। आइए हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपनी नमाज स्थापित करें और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के योग्य जीवन जीने का प्रयास करें। आइए हम मिराज की कहानी दूसरों के साथ साझा करें। आइए हम इसके आशा, मार्गदर्शन और असीम संभावनाओं के संदेश का प्रसार करें, जो तब मौजूद होते हैं जब हम अल्लाह पर अपना भरोसा रखते हैं।